स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज करंट अफेयर सीरीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रैंड स्लैम 2025। ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत 4 प्रतियोगिता पूरे साल में आयोजित होती है और 2025 की यह चारों प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी माह यानी साल की शुरुआत में होती है। उसके बाद फ्रेंच ओपन और तीसरे नंबर पर बारी आती है विंबलडन की और लास्ट में सितंबर अक्टूबर में यूएस ओपन होती है। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें जिसे हम जान लेंगे। टेनिस प्रतियोगिता में जो रैंकिंग होती है खिलाड़ियों की उसे एटीपी रैंकिंग के नाम से जानते हैं और 2025 में प्रथम स्थान पर जेनिक सिनर पुरुष वर्ग में है, जबकि महिला वर्ग में वुमेन्स वर्ग में आर्यना सवालंका का स्थान है। और खास बात यह है कि जेनिक सिनर जो है 2025 के चारों ग्रैंड स्लैम में फाइनल खेल चुके हैं और 2 में विनर भी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन होता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। साल के शुरुआत अर्थात जनवरी माह में यह आयोजित होता है हार्ड कोर्ट पर और यह सबसे लेटेस्ट टेनिस प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। 2025 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसके मेंस सिंगल के विजेता जेनिक सिनर रहे, जबकि वुमेन्स सिंगल के विजेता मेडिसन की। यह कहाँ की खिलाड़ी है? तो यह यूएस की खिलाड़ी है। नेक्स्ट बारी आती है फ्रेंच ओपन की। यह क्ले कोर्ट पर खेली जाती है और इसके बादशाह राफेल नडाल को माना जाता है, क्योंकि राफेल नडाल यह प्रतियोगिता 14 बार फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता जीत चुके हैं और संन्यास भी ले चुके हैं। हाल ही में संन्यास भी लिए हैं। 2025 फ्रेंच ओपन से संबंधित मुख्य बातें क्या है? तो 2025 का फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल कार्लोस अल्काराज और वुमेन्स सिंगल यूएस की कोको गॉफ ने जीती है। फ्रेंच ओपन से संबंधित मुख्य बातें क्या है? तो यह सेकेंड स्लैम है। साथ ही साथ इसका आयोजन जो है मई जून में होता है। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है जो कि सबसे स्लो और टफ सरफेस माना जाता है। टेनिस प्रतियोगिता, जितनी भी टेनिस प्रतियोगिता होती है उसमें सबसे स्लो और टफ सरफेस क्ले कोर्ट को ही माना जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1891 ईस्वी में हुई थी और इस बार के विजेता कौन कौन है? तो कार्लोस अल्काराज और कोको गॉफ। नेक्स्ट है विंबलडन। यह प्रतियोगिता साल की तीसरी प्रतियोगिता है
ग्रैंड स्लैम में तीसरे क्रम पर आती है और जून जुलाई में इसका आयोजन होता है। ग्रास कोर्ट पर यह खेली जाती है। किस पर? ग्रास कोर्ट पर। इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें को हम जानेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यह प्रतियोगिता जो है सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, यानी सबसे पहले यह प्रतियोगिता शुरू हुई थी। सबसे पहले यह प्रतियोगिता शुरू हुई थी और इसके बादशाह रोजर फेडरर को माना जाता है, जो ग्रास किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि विंबलडन को सबसे अधिक बार जीतने वाले रोजर फेडरर ही रहे हैं। 8 बार वे इस प्रतियोगिता को जीते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल की प्रथम प्रतियोगिता होती है, उसके किंग यानी हार्ड कोर्ट के किंग नोवाक जोकोविक को माना जाता है, क्योंकि वे ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे अधिक बार 10 बार जीत चुके हैं। फ्रेंच ओपन पर फिर आते हैं। यह ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। सबसे पुरानी प्रतियोगिता अर्थात सबसे पहले शुरू हुई थी 1877 में। और सबसे खास बात है, यह फेमस क्यों है? तो व्हाइट ड्रेस कोड के कारण यह फेमस है। अब बारी आती है 2025 विंबलडन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि इसमें मेंस सिंगल के विजेता कौन रहे हैं। तो जेनिक सिनर, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी 2025 में जीत चुके हैं, वही विंबलडन भी 2025 के विजेता रहे। वुमेन्स सिंगल में एक फिर नई खिलाड़ी ईगा स्विएटेक रही है। नेक्स्ट जो और लास्ट ग्रैंड स्लैम है, जिसे यूएस ओपन के नाम से जाना जाता है। यूएस ओपन के नाम से इसे जाना जाता है। यह प्रतियोगिता जो है अगस्त सितंबर में खेली जाती है और इसकी शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी। यह भी हार्ड कोर्ट की प्रतियोगिता है और सबसे खास बात है कि इसमें सबसे अधिक पुरस्कार की राशि दी जाती है। इस बार $90 बिलियन जो एक रिकॉर्ड है वो विजेता को दिया गया है। और इसके विजेता फ्रेंच ओपन के जो विजेता थे मेंस के सिंगल के, वही यानी कार्लोस अल्काराज ही इसके विजेता रहे। जबकि वुमेन सिंगल्स में एटीपी वुमेन्स रैंक 1 वाली आर्यना सबलंका इसकी विजेता रही है। अब हम इससे संबंधित ग्रैंड स्लैम से संबंधित जो भी प्रतियोगिता 2025 में हुई है उसके समरी को देखेंगे। तो चलिए इसको एक टेबल के माध्यम से कुछ ट्रिक अप्लाई करके भी इसको याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जिसके विजेता जेनिक सिनर अलेक्जेंडर को हराकर यह प्रतियोगिता जीते हैं। यानी इसमें जेनिक सिनर से मुकाबला जो फाइनल में हुआ था वो अलेक्जेंडर का हुआ था। और जेनिक सिनर के बारे में कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ के खिलाड़ी है, तो इटली के खिलाड़ी हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन की बारी आती है। मेंस सिंगल की बात कर रहे हैं तो कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी है, ये जेनिक सिनर को हराए हैं। यहाँ पर विजेता, यहाँ पर उपविजेता। फिर अब जेनिक सिनर की फिर बारी आती है और सिर्फ क्या है, यहाँ विजेता उपविजेता चेंज हो जाता है। और कार्लोस अल्काराज इसमें जेनिक सिनर से हार कर
फाइनल गवाते हैं। फिर कार्लोस अल्काराज की बारी आती है और जेनिक सिनर को वो हराते हैं। यानी यहाँ देखिए, यहाँ चारों प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी कॉमन है, जेनिक सिनर। जेनिक सिनर यहाँ और यहाँ क्या है, विजेता है, जबकि शेष दो जो है फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन वहाँ उप विजेता है। तो इसे याद करने के लिए, इसके विजेता को याद करने के लिए जेसी आप ध्यान में रखिए, जेसी यानी जेनिक सिनर कार्लोस अल्काराज, जेनिक सिनर कार्लोस अल्काराज। अब हम लोग वुमेन्स सिंगल की ओर आते हैं। इसके लिए याद करना है केजीएसआई, यानी इसके जो विजेता है मेडिसन कीज, तो के से। उसके बाद कोको गॉफ यूएसए की ही है। और उसके बाद ईगा स्विटेक पोलैंड की खिलाड़ी है। आर्याना साबालेंका को हराकर यार जीती है। किसको? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को, कोको गॉफ, फिर आर्याना साबालेंका को। और ईगा स्विटेक जो है अमांडा एनिसिबो को हराकर जीती है। यहाँ भी उपविजेता वही रही है, आर्याना साबालेंका जो है विजेता रही है। अब जानते हैं कि ये खिलाड़ी कहाँ कहाँ से संबंधित है। तो ये दोनों खिलाड़ी जो है मेडिसन और कोको गॉफ यूएसए की है, जबकि ईगा जो है पोलैंड की खिलाड़ी है, आर्याना साबालेंका बेलारूस की खिलाड़ी है। अब हम लोग ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। तो मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल्स मेंस वर्ग में किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। जबकि महिला वर्ग में मार्गरेट कोर्ट, ये दोनों 24 टाइम, संजोग है कि दोनों 24 बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीत चुके हैं। ये तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बादशाह किंग कहे जाते हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन ही 10 बार जीते हैं और कुल मिलाकर 24 टाइम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गोल्डन स्लैम क्या है, कैरियर गोल्डन स्लैम क्या है। तो गोल्डन स्लैम क्या होता है? तो एक ही साल में, इन वन ईयर, एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम और उस साल के ओलंपिक गोल्ड, एक ही साल के चारों ग्रैंड स्लैम और उस साल के ओलंपिक गोल्ड को जो जीत लेता है उसे बोलते हैं गोल्डन स्लैम। और ऐसा विश्व में महिला और पुरुष वर्ग मिलाकर मात्र एक खिलाड़ी है, स्टेफी ग्राफ, जो ऐसा कार्य की है अभी तक। जबकि कैरियर गोल्डन स्लैम क्या है? तो यह क्या होता है कि डिफरेंट ईयर, साल अलग हो, लेकिन एक बार कम से कम चारों ग्रैंड स्लैम साल का, और किसी दूसरे साल यदि ओलंपिक गोल्ड भी जीता है टेनिस का, यानी चारों ग्रैंड स्लैम किसी साल भी जीता हो और किसी दूसरे साल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता हो, तो उसे बोलते हैं कैरियर गोल्डन स्लैम। ऐसा 3 खिलाड़ी कर चुके हैं। आंद्रे अगासी, ये जो है आंद्रे अगासी है। राफेल नडाल, ये राफेल नडाल है। जबकि नोवाक जोकोविच अभी हाल फिलहाल में जो ओलंपिक हुआ है उसमें यह गोल्ड जीते हैं और पूर्व में ग्रैंड स्लैम भी जीत चुके हैं चारों वर्ष के।
इसीलिए कैरियर गोल्डन स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कुल कितने हुए? 3। जबकि गोल्डन स्लैम जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी वो कि महिला वर्ग से है स्टेफी ग्राफ। नेक्स्ट करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसी प्रकार से हम आपके बीच लेकर आएंगे। इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार का और टॉपिक हम आपके बीच लेकर आए सके।